नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी सीमा हैदर ने कैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म के अंदाज में मनाया करवा चौथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा तांत्रिक के चक्कर में कैसे एक बच्चे की बलि दे दी गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नितिका दीक्षित। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैसूर में सज रहा है राम दरबार। सीमा हैदर ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में करवा चौथ मनाया। सीमा का यह पहला करवा चौथ था और उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा ने अपना पहला करवा चौथ मनाया। सीमा हैदर के करवा चौथ का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। देखिए, इस वीडियो में सचिन सीमा को मंगलसूत्र पहना रहा है। सीमा दुल्हन की तरह सजी हुई है। सचिन ने सीमा को मंगलसूत्र पहनाया और सीमा ने सचिन के पैर भी छुए। देख लीजिए ये तस्वीरें। जो लोग सीमा और सचिन के रिश्ते पर सवाल उठाते हैं, उन्हें इन्होंने जवाब दे दिया है। सचिन ने सीमा के गले में मंगलसूत्र पहनाया। अब इनके रिश्ते का सबसे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। देखिए, इस दौरान सीमा और सचिन दोनों कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। इन्हें खुश देखकर परिवार का हर सदस्य भी बेहद खुश है। चांद निकलने के बाद सीमा ने चांद देखकर सचिन को देखा और फिर करवा चौथ का व्रत तोड़ा। सीमा के इस वीडियो ने सोशल मीडिया में धूम मचा दी है। सीमा और सचिन के करवा चौथ की सारी तैयारियां उनके मुंह बोले भाई एपी सिंह ने कराई थी। देखिए, करवा चौथ के लिए सारा सामान एपी सिंह की मां ने सीमा के घर भेजा था। सीमा के लिए भाई के घर से लहंगा और सैंडल भेजे गए। मेकअप का सारा सामान भी सीमा के भाई ने दिया। जिसके बाद सीमा ने बड़ी ही धूमधाम से करवा चौथ का त्योहार मनाया। सीमा तो पहले ही कह चुकी है, जब वो पाकिस्तान में थी तब भी उसने सचिन के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। और भारत आने के बाद तो सीमा हर त्योहार ही बेहद धूमधाम से मनाती हैं। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक वो हर रस्म अदा करती हैं, फिर चाहे तीज का त्योहार हो या फिर करवा चौथ का व्रत। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है सचिन और सीमा के चेहरे पर खुशी झलकती साफ नजर आ रही है। सीमा का ये पहला करवा चौथ था। कुछ दिनों पहले ही सीमा और सचिन मीणा का ग्रेटर नोएडा वाले घर का रेनोवेट हुआ था। दोनों का एक कमरा बनकर तैयार हुआ था। नवरात्र के तीसरे दिन उनके वकील एपी सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। सचिन सीमा ने कहा था कि उनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम के कमाई से ये कमरा बनकर तैयार नहीं हुआ है, बल्कि लोगों के सहयोग से ये कमरा तैयार हुआ है। और अब अपने इसी नए घर में दोनों ने धूमधाम से मनाया पहला करवा चौथ। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। तंत्र मंत्र के चक्कर में एक मासूम की बलि ले ली गई। दरअसल बेटे की चाहत ने एक शख्स को इस कदर अंधविश्वास में उलझा दिया कि वो बेटे के लिए अपनी बेटी की उसने बलि देने का मन बना लिया। गोंडा में तंत्र मंत्र और बेटे की चाहत ने एक परिवार को हैवान बना दिया। आरोप के मुताबिक बेटे की चाहत में इन लोगों ने पड़ोसी की 22 महीने की मासूम बच्ची की बलि चढ़ा दी। 16 सितंबर को बच्ची गायब हो गई थी और 18 सितंबर को उसका शव रोड के किनारे पड़ा मिला। जांच के दौरान पता चला कि अलगू ने अपनी साली और तांत्रिक के कहने पर 22 महीने की मासूम बच्ची की जान ले ली है। पुलिस ने हत्या में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
22 माह की बच्ची लापता हो गई थी, जिसमें पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर पुलिस के द्वारा धारा 363 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत कर लापता बच्ची की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा थाना खोड़ारी को व क्षेत्राधिकारी मनकापुर को निर्देशित किया गया था कि प्रयास करके जल्द से जल्द बच्ची की बरामदगी की जाए। अलगू नाम का ये शख्स बेटा चाहता था और बेटे की चाहत ने उसे अंधा बना दिया। उसकी साली के कहने पर वो एक तांत्रिक के संपर्क में आया। गांव में रहने वाला ये तांत्रिक अपनी पत्नी के साथ झाड़ फूंक और जादू टोना करता था। प्रियंका के द्वारा अपने पड़ोस में रहने वाले महंगी व जोगना, जो कि झाड़ फूंक का कार्य भी करते हैं, उनसे संपर्क किया गया और बताया गया कि मैं और मेरी बच्ची के कोई बच्चा नहीं है और हम बच्चा चाहते हैं। जिसके क्रम में महंगी के द्वारा उसे आश्वस्त किया गया कि जो है आपको बच्चा होगा। इसके क्रम में मैं झाड़ फूंक करूंगा, पूजा पाठ करूंगा। इन लोगों ने अलगू से पड़ोसी की मासूम बच्ची की बलि देने के लिए कहा। बस फिर क्या था, बेटे की चाह में अलगू पागल हो गया। मासूम का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। बच्ची की हत्या करने के बाद उसने मासूम के शव को एक सुनसान इलाके में फेंक दिया। 2 दिन बाद जब पुलिस को मासूम बच्ची का शव मिला तो पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। लेकिन गोंडा पुलिस ने कई टीमें बनाकर मामले की जांच शुरू की तो धीरे धीरे मामले की हकीकत सामने आने लगी। पूछताछ के दौरान पुलिस को तांत्रिक पति पत्नी के बारे में पता चला। शक होने पर जब इनसे पूछताछ की गई तो सारी हकीकत सामने आ गई। पूछताछ में खुलासा हो गया कि मासूम बच्ची की बलि दी गई है और बलि के पीछे की वजह है बेटे की चाहत। पुलिस के द्वारा जब लगातार जांच की जा रही थी, उसी क्रम में घबराकर इन लोगों के द्वारा दिनांक 18/10/23 को बच्ची के शव को चक रोड पे फेंक दिया गया। पुलिस के द्वारा चारों अभियुक्तों को प्रकाश में लाकर गिरफ्तारी की गई है। अन्य आवश्यक विधायी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। इस मामले से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि आज के दौर में भी कोई अंधविश्वास के चक्कर में बलि जैसी वारदात को अंजाम दे सकता है। न्यूज़ 18 के लिए गोंडा से देवमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ गई है, लेकिन राम भगवान का भव्य दरबार सज रहा है मैसूर में। हम आपको दिखाते हैं कैसे मैसूर के लोग राम दरबार के दीवाने हो रहे हैं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी बड़े ही धूमधाम से चल रही है। पूरे देश में उत्साह देखा जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला अपने गर्भगृह में विराजेंगे, लेकिन उसके पहले भगवान राम ने कर्नाटक के मैसूर में दरबार लगा दिया है। इस दरबार में माता सीता, भाई लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ उनका पूरा दरबार शामिल है। जी हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है जब देश के 6वें डॉल म्यूजियम में भगवान राम का मंदिर शोभा बढ़ा रहा है। ये दरबार काशी के काष्ठकला पर बनाया गया है। सबसे पहले आप इस खूबसूरत राम मंदिर के मॉडल को देखिए, जो काशी की काष्ठकला यानी कि लकड़ी से बना हुआ है। इसे बनारस में ही डिजाइन किया गया है। इसमें भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान के साथ साथ भगवान राम के सभी दरबारी मौजूद हैं। मानो अयोध्या में ही राम दरबार लगाए बैठे हैं। ये तस्वीरें मैसूर के म्यूजियम की हैं, जहां ये दरबार स्थापित किया गया है। इसी दशहरे पर मैसूर में देश का 6वां डॉल म्यूजियम खोला गया है, जिसमें राम मंदिर को भी स्थापित किया गया है। 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले मैसूर में भगवान राम का दरबार लगने जा रहा है। इस दरबार में माता सीता, भाई लक्ष्मण और हनुमान भी साथ में होंगे। दरअसल मैसूर में देश का 6वां डॉल म्यूजियम बनकर तैयार हो गया है। इस डॉल म्यूजियम में तमाम खिलौनों के साथ साथ बनारस के काष्ठकला पर उकेरा गया राम का दरबार भी अब सुसज्जित हो रहा है। इस दरबार में माता सीता, भाई लक्ष्मण, हनुमान जी के साथ तमाम वो दरबार के लोग शामिल हैं जो भगवान राम के दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। दरअसल कर्नाटक के मैसूर के इस म्यूजियम में देश में निर्मित प्रसिद्ध खिलौने रखे जाते हैं।
ऐसे में म्यूजियम से संबंधित लोगों ने वाराणसी के भदेनी स्थित काष्ठकला व्यापारी से राम दरबार के मॉडल की कुछ तस्वीरें मांगी। तस्वीरें जब उन्हें पसंद आई तो उन्होंने खुद आकर यहाँ मॉडल देखा और उन्होंने डॉल म्यूजियम के लिए राम दरबार के लिए ऑर्डर कर दिया। ये ऑर्डर 25 लाख रुपए के थे, जिन्हें 2 साल में तैयार कर मैसूर भेजा गया, जहां दशहरे के दिन ये दरबार म्यूजियम में स्थापित किया गया। वहीं इस पूरे ऑर्डर से कारीगरों को भी खासा लाभ हुआ है। ये जितना भी मैसूर में पूरे विश्व भारत का छठा डॉल म्यूजियम बन रहा है, वो लोग सारे लकड़ी के खिलौनों को डॉल्स कहते हैं वहाँ पे, तो उसका म्यूजियम लगा जहाँ से जितनी भी राम के संबंधित प्रतिमाएं, राम दरबार हुआ, रावण का मुखौटा हुआ, भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप हुआ, गरुण हुआ, जितनी भी रामायण की 42 सीन्स हुए, राम सेतु निर्माण, लक्ष्मण शक्ति, रामेश्वरम पूजा, तो हम लोग का ये पिछले हम लोग 2 साल से इस पे मेहनत कर रहे थे और बहुत ही खुशी है कि हम लोग कामयाब हो पाए और अब वहाँ पे सज गया और इसी दशहरा में वहाँ उसका उद्घाटन हुआ है। गौर करने वाली बात तो ये है कि इस राम मंदिर का मॉडल काष्ठकला व्यापारियों ने कोरोना काल में बनाया था। रामायण सीरियल देखने के बाद इस डिजाइन को बनारस के काष्ठकला पर उकेरा गया था। काशी से अयोध्या तक और अयोध्या से पूरे देश तक इस मॉडल की डिमांड देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। हमास की सुरंगें इजराइल के लिए पहेली बनी हुई हैं। हमास के लड़ाके सुरंग से निकलते हैं, हमला करते हैं और सुरंगों में वापस लौट जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हाल ही में जिस सुरंग से हमास के लड़ाकों के बाहर निकलने का वीडियो सामने आया है, उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये एरीज क्रॉसिंग के पास मौजूद सुरंग का है। गाजा की इस सैटेलाइट तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। इसमें गाजा और इजराइल के बीच मौजूद हर एक क्रॉसिंग की लोकेशन है। गाजा के उत्तरी सीमा पर मौजूद इस क्रॉसिंग की लोकेशन पर गौर करिए। इसी क्रॉसिंग का नाम एरीज क्रॉसिंग है, जो फिलहाल बंद है, लेकिन इसके नीचे धरती के अंदर मौजूद हमास की सुरंग फुल एक्टिव है और ये है इजराइल गाजा बॉर्डर। इस बॉर्डर के दोनों तरफ 100 से 400 मीटर तक बफर जोन है। यहाँ आना जाना प्रतिबंधित है। इस बफर जोन से लगे कई क्रॉसिंग मौजूद हैं, जिसमें से दूसरा अहम क्रॉसिंग है नाहा ओज क्रॉसिंग, जो 2010 में स्थायी रूप से बंद है। इस तीसरी क्रॉसिंग को सूफा क्रॉसिंग कहा जाता है। ये 2008 में स्थायी रूप से बंद है। गाजा का चौथा अहम क्रॉसिंग का नाम है रफाह क्रॉसिंग, जो गाजा को मिस्र से जोड़ता है। रफा क्रॉसिंग को पहली बार विदेशी नागरिकों के लिए खोला गया है। यहाँ से करीब 400 लोग मिस्र पहुंचेंगे, लेकिन हमास के लड़ाके और हमास के हथियार सुरंगों के अंदर महफूज हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि युद्ध के दौरान हमास के हमलों को रोकने के लिए इजराइल ने बुलेट प्रूफ बंकर भी तैयार कर लिए हैं। इजराइल के ये बुलेट प्रूफ बंकर नुमा टनल पूरे इजराइल में जगह जगह मौजूद है। इजराइल में बने बंकर न सिर्फ मॉडर्न है, बल्कि इन बंकरों को ऐसे बनाया गया है कि लोग यहाँ महीनों तक रह सकते हैं। यहाँ खाने पीने की हर चीज की व्यवस्था है। ये बंकर इतने मजबूत हैं कि इसमें ग्रेनेड या फिर मिसाइलों का कोई असर नहीं होता। ट्रेन स्टेशन 2018 में बना, लेकिन इसे हम बंकर स्टेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि बड़े युद्ध की स्थिति में यह बंकर के तौर पे काम करेगा। एक बार आपको ऊपर दिखाते हैं, ये सरफेस का एरिया है। जो नीतियां बनाई गई हैं, जिस तरह से इस ट्रेन स्टेशन को बनाया गया है, सामान्य तौर पे ये इतना मजबूत है कि इन पर गोलियों का असर नहीं होगा। ये बड़ा गेट, अगर जरूरत पड़े इसको बंद करने की, तो ये बंद किया जाएगा और इस पे कुछ भी मिसाइल भी आप मार दे तो बहुत मुश्किल से ये टूटेगा। इजराइल का ट्यूब टनल बम और मिसाइल से पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है। न्यूक्लियर हमलों की सूरत में भी ये बेहद सुरक्षित माना जाता है। रासायनिक और बायोलॉजिकल हमले में लोग इसमें सुरक्षित रह सकते हैं। इजराइल की तैयारियों से साफ है, इजराइल बड़े युद्ध के लिए तैयार है। इजराइल में बने अंडरग्राउंड मेट्रो की लंबाई 150 किलोमीटर है। वहीं दावे के मुताबिक गाजा में मौजूद हमास की सुरंगों की लंबाई करीब 500 किलोमीटर है।
हमास के लड़ाकों को गाजा पट्टी में बनी सुरंगों की पूरी जानकारी है। गाजा पट्टी के नीचे बनी किस सुरंग में कौन से हथियार रखे गए हैं और कौन सी सुरंग कहां निकलती है, इसका पूरा लेखा जोखा हमास लड़ाकों के पास मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि गाजा पट्टी के नीचे हमास ने इन सुरंगों को जंग लड़ने के मकसद से ही बनाया था, ताकि वक्त आने पर वो इन सुरंगों के जरिए इजराइल के सैनिकों पर हमले कर सके, जैसे इस वीडियो में करते हुए देखा जा सकता है। और अब यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ 18 उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साथ।